दोस्तों आज बात करेंगे जो न्यू इनकम टैक्स स्लैब आया है दोस्तों, और जो ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब है दोस्तों, उसके बारे में बात करेंगे। एक एक चीज बताएंगे, बेसिक चीज बताएंगे दोनों में क्या डिफरेंट है, ये किसके लिए बेस्ट है न्यू वाला और किसके लिए बेस्ट नहीं है। दोस्तों पूरी टोटल जानकारी, एक एक जानकारी देंगे आपको, न्यू किसके लिए बेस्ट है, ओल्ड किसके लिए बेस्ट है। दोस्तों पूरी जानकारी जैसा कि दोस्तों बता रहे हैं कि न्यू इनकम स्लैब आया है, ये टैक्स वाला है, बहुत ही बेस्ट है, ये जानकारी मिली दोस्तों। इसके बारे में पूरी जानकारी बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं राज फाइनेंस की प्रीतम पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। अगर बेल आइकन का बटन जरूर दबाना उस पर, जिससे कि मैं वीडियो जो बनाता हूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाए दोस्तों। और लाइक एंड शेयर भी जरूर करना दोस्तों। हम बात करते हैं जो बजट पेश करा है उसके बारे में बात करते हैं, न्यू इनकम टैक्स स्लैब के बारे में बात करते हैं और ओल्ड के बारे में, दोनों में से कौन सा बेस्ट है। पहले हम ओल्ड के बारे में थोड़ा जानकारी आपको देना चाहेंगे दोस्तों कि ओल्ड की बात करते हैं जो जीरो से लेकर 2.5 तक, जीरो से लेकर 2.5 तक कोई टैक्स नहीं था, और जीरो से 5 लाख तक भी कोई टैक्स नहीं था दोस्तों। जो पुरानी टैक्स व्यवस्था है ओल्ड वाली, उसमें जीरो से लेकर 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। जैसे ही इनकम आपकी 5 लाख से 6 लाख या 5.5 लाख या 7 लाख होती थी दोस्तों, 2.5 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख से 5 लाख के लिए टैक्स देना पड़ता था। कितना? 5% दोस्तों। 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। जैसी आपकी इनकम, या आप सैलरी हैं या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, जैसी इनकम 5 से ऊपर है तो टैक्स 2.5 लाख से लगना शुरू हो जाता है दोस्तों। वो भी 5%, उसके 5 लाख तक। 5 लाख, अगर इनकम 5 लाख से 10 लाख के बीच में है, 5 लाख से 10 लाख के बीच में है, तब कितना टैक्स लगता था? 20% लगता था। इनकम 5 लाख से 10 लाख के बीच में है तो 20% लगता था। और 10 लाख से ऊपर इनकम है, 20 है, 30 है, तो 30% इनकम टैक्स लगता था। ओल्ड जो इनकम टैक्स स्लैब है दोस्तों, 5 से 10 तक कितना? 20%, और उसके ऊपर 30%। ये हो गया ओल्ड का। मगर ओल्ड में एक बेनिफिट ये भी था दोस्तों कि अगर आप जो इनकम आपकी जो बचत दिखा रहे हैं वो भी इसमें दिखा सकते थे। एक तो 50,000 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन की 50,000 रुपये छूट मिल जाती थी। मान लो आपकी इनकम 5.5 लाख रुपए साल की सैलरी है दोस्तों आपकी, तो 5.5 लाख सैलरी आपकी, 50,000 रुपये इंटर डिडक्शन के माइनस हो गए, आपको 5 लाख बची सैलरी। 5 लाख तक कोई टैक्स आपको देना नहीं पड़ता था। और अगर आपने एनपीएस है दोस्तों, एनपीएस में भी 1.5 लाख तक की छूट थी। उसमें 50,000 वो थे, 1.5 लाख उसमें एनपीएस में थे, और 50,000 रुपये हेल्थ इंश्योरेंस के भी थे दोस्तों, और वो भी छूट थी। अगर आपने मकान ले रखा है दोस्तों, यानी किस्तों पे मकान ले रखा है, होम लोन ले रखा है, उसमें जो ब्याज था उस पर 2 लाख तक की छूट थी। लगभग 4.5 लाख की इसमें बचत दिखा सकते थे ओल्ड में। ओल्ड में 4.5 लाख तक की साल में आप बचत दिखा सकते थे। अब बात करते हैं नए वाले की दोस्तों। जैसा कि खूब सुर्खियों में है इस समय कि 0 से लेकर 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं जाएगा। 0 से लेकर 7 लाख तक के लिए कोई टैक्स नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। अगर 7 लाख से आपकी इनकम अधिक हो जाती है, 7 तक तो कोई नहीं आएगा। जैसे ही 7 से ऊपर जाएगी तो 6 से लेकर और 10 तक, 6 से लेकर 9 तक लगेगा। इसमें 10 तक नहीं लगेगा, 9 तक लगेगा। कितना? 10%। आपकी इनकम अगर 7 लाख ही है, 7 से 1 रुपये ऊपर नहीं है, 10 रुपये भी नहीं है, तो कोई टैक्स नहीं लगेगा दोस्तों नए वाले में। अगर आपकी इनकम 7 से 7.5, 8 हो जाती है, तब 6 लाख से लगेगा 9 लाख तक 10% का टैक्स। कितना? 10% का। अगर और वही इनकम 9 लाख से बढ़कर 12 लाख हो जाती है, 9 लाख से बढ़कर आपकी इनकम 12 लाख हो जाती है, तो लगेगा 15%। कितना लगेगा? 15%। और पहली वाली में कितना था? 30%। अगर 12 से 15 के बीच में है, अगर आपकी इनकम, आपकी सैलरी या कोई प्राइवेट बिजनेस करते हैं, आपका इनकम 12 से 15 के बीच में है तो 20%। 12 से लेकर 15 तक 20%, और 15 से ऊपर है तो 30% लगती है दोस्तों। आपकी इनकम मान लो सैलरी 7 लाख तक है तो कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा न्यू वाले में। अगर आपकी सैलरी 7 लाख तक है तो कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 7 से 8 या 9 के बीच में है दोस्तों, तो आपको 6 लाख से लेकर टैक्स लगेगा आपका। 6 से लेकर 9 तक 10% लगेगा, और 9 से ऊपर 15% लगेगा।
12 तक, 12 के बीच में आएंगे तो आपको इतना लगेगा दोस्तों, 15% लगेगा। न्यू इनकम टैक्स स्लैब की बात कर रहे हैं दोस्तों। इसमें भी 50,000 की छूट आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन जो आता है 50,000 की छूट इसमें भी मिलेगी, ओल्ड में भी मिलेगी, इसमें भी मिलेगी दोस्तों। हाँ, मेन मुद्दे की बात करते हैं। इसमें जो आपकी बचत है दोस्तों, इसमें आप बचत का फायदा नहीं ले सकते। ये खाली जो नया इनकम टैक्स है जो हवा हवाई है दोस्तों, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए बेस्ट नहीं है दोस्तों, क्योंकि आप उसमें 4.5 लाख तक की ओल्ड में इनकम आपकी बचत दिखा सकते थे दोस्तों, इसमें आप नहीं दिखा सकते। 1 रुपए की इसमें इनकम आप बचत नहीं दिखा सकते, चाहे आपका एनपीएस है, चाहे जीपीएफ है, चाहे आपका कुछ भी हो, चाहे मकान किराया है, वो होम लोन है दोस्तों, इसमें कोई भी बचत आप नहीं दिखा सकते। ये इसका अंदर है। ओल्ड में आपको मान लो होम लोन ले रखा है, उसमें 2 लाख रुपए तक की तो इसमें किसमें छूट मिलती थी, जो ब्याज था उसमें, और इनकम एनपीएस में 1.5 लाख की, और 1.5 लाख के बाद भी दोस्तों 50,000 छूट और मिलती थी उसमें, लगभग 4.5 लाख रुपए तक की साल में छूट पा सकते थे दोस्तों। उसमें आपको कम देना पड़ता था इनकम टैक्स। अगर इसमें जाएंगे दोस्तों, आपके पास मकान लोन ले रखा है या कुछ भी ले रखा है दोस्तों, इसमें कोई कागज आप नहीं लगाने के दोस्तों। तो आप डिसाइड कर लीजिए कि आपके लिए ओल्ड बेस्ट है या न्यू बेस्ट है दोस्तों। एक एक जानकारी बता दी कि कितने पे क्या लगेगा दोस्तों, बेसिक जानकारी बताइए आप। इसमें क्या है, भ्रांतियां बहुत ज्यादा अफवाह फैला रखी हैं कि इसमें एक बार आपने चॉइस कर लिया कि हमने न्यू चॉइस कर लिया दोस्तों कि हम ओल्ड में नहीं जा पाएंगे। इस समय ज्यादा हाईलाइट हो रहा है कि आपने एक बार न्यू चॉइस कर लिया, ओल्ड में नहीं जा पाएंगे दोस्तों। ये सही बात है, 100% सही थे, मगर किसके लिए सही है? ओनली जो बिजनेसमैन है दोस्तों, जो ओनली बिजनेसमैन है, अगर वो एक बार चॉइस कर लेते हैं कि न्यू इनकम टैक्स स्लैब में एक बार उसमें रिटर्न फाइल कर देते हैं दोस्तों, जिंदगी भर लाइफ टाइम वो न्यू में रहेंगे, ओल्ड में जाने का कोई मौका नहीं है दोस्तों। बात हकीकत सही है, एक बार आप इसमें चले गए दोबारा उसमें लौट कर नहीं आएंगे ओल्ड में। हाँ, बस अर्थे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं दोस्तों। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और आपने इस बार आपने 23-24 में आपने न्यू में वो ले लिया दोस्तों, अब न्यू अच्छा नहीं लगा आपको, तो अगली साल को भी ओल्ड में जा सकते हैं, ओल्ड में भी जा सकते हैं दोस्तों। ये केवल उनके लिए है जो बिजनेसमैन है, उनके लिए लास्ट है, फर्स्ट है कि एक बार जिसमें जाना चाहें न्यू में चले गए तो दोबारा लौट के कोई रास्ते सारे बंद हैं दोस्तों। केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए है, वो ओल्ड में भी एक बार न्यू में चले गए तो ओल्ड में आ सकते हैं। न्यू इनकम टैक्स स्लैब उनके लिए बढ़िया है जिनकी सैलरी 7 लाख तक है साल में, ओनली जिनकी सैलरी 7 लाख तक है उनके लिए दोस्तों बढ़िया है। और जिसकी सैलरी 7 लाख से ऊपर है उनके लिए न्यू पेंशन, ये न्यू इनकम टैक्स स्लैब बढ़िया नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसमें बचत के कागज नहीं लगा सकते। जो हमारे टीचर्स आते हैं या और विभाग के हैं, वो उनके लिए तो बेस्ट है ओल्ड वाला बेस्ट है, क्योंकि उसमें इनकम जो अपने बचत के कागज हैं आप 4.5 लाख तक के लगा सकते हैं, क्योंकि अधिकतर सभी ने अब होम लोन ले रखा है, नहीं भी लिया है, नए वाले टीचर हैं वो आने वाले समय में लेंगे जरूर। मकान सबकी प्राथमिकता होती है बनाने की, मकान जरूर बनाएंगे। और न्यू में चले गए बाई चांस तो आपको इन बेनिफिट नहीं मिलेगा दोस्तों। सबसे बढ़िया ओल्ड इज द बेस्ट है। जैसे कि हमारी पुरानी पेंशन व्यवस्था बेस्ट थी दोस्तों, वैसे ही ये हमारा इनकम टैक्स स्लैब भी पुराना वाला बेस्ट है। वो आपकी मर्जी है, आप नए में जाना चाहें, आपके पुराने में जाना चाहें, आपको चॉइस सरकार ने दे रखी है, कोई सी में जा सकते हैं। बस 50,000 की छूट ओल्ड में मिलेगी, न्यू में मिलेगी, और उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 तक की छूट दोनों में है। और ओल्ड में बचत के कागज लगा सकते हैं, न्यू में नहीं लगा सकते दोस्तों। ये बिल्कुल 100% सत्य है। आप चाहे ओल्ड में जाएं या न्यू में जाएं, मैंने बेसिक जानकारी दे दी दोस्तों। वीडियो पसंद आए लाइक एंड शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।